संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह है कि आरएसएस के इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान आया है। राम भक्ति वाली पार्टी अहंकारी बन गई। इंद्रेश कुमार ने यह कहा है, जो अहंकारी बने उन्हें 241 पर रोक दिया। ये कहा है इंद्रेश कुमार ने, और ये भी कहा कि जिनकी राम में आस्था नहीं है वो 234 पर रह गए। यही राम का न्याय है, यही भगवान का न्याय है। राम सबके साथ न्याय करते हैं। इंद्रेश कुमार का ये बयान सामने आया है, वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। इंद्रेश कुमार ने यह कहा कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी बन गए, उनको 241 दिया। जो राम विरोधी है उनको 234 दिया। यही राम का न्याय है। इंद्रेश कुमार का वो बयान आपको सुनवाते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार को कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने यह कह दिया है कि यही राम का न्याय है। बीजेपी पर इन्होंने निशाना साधा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नीरज, पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने निशाना साधा और अब इंद्रेश कुमार। तो सवाल यहां यह बनता है कि पहले भागवत अब इंद्रेश, कितना लंबा खिंच रहा है ये कलेश और कब तक आगे जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से संघ की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि संघ ने अपनी एक लाइन ली है, और वो लाइन ये है कि उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा। और इसी कारण से लगातार आप देखें, चाहे वो संघ प्रमुख की नसीहत हो और अब एक बार फिर से आरएसएस के इंद्रेश कुमार की बात हो, तो इससे उनकी सोच और उनका जो इरादा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो साफ समझ में आता है। अब देखना ये है कि ये झगड़ा कितना दूर चलता है। वैसे ये हमेशा रहा है कि जब जब कोई इस तरह की बातें आई हैं, संघ मंचों के जरिए इस तरह की बात कहता रहा है, नसीहत देता रहा है, लेकिन चूंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी को अलग करके नहीं देखा जा सकता, परिवार के एक बड़े सदस्य और छोटे सदस्य के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए जब घर परिवार का जब कोई सदस्य कुछ गलतियां करता है या अलग राह में चलता है, तो बड़े का ये फर्ज होता है कि वो उसको नसीहत दे, उसको समझाए और उसको सिखाए। तो हमेशा से ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी मोटी कमियां रही हैं, संघ ने उसको मंचों के जरिए एड्रेस किया है और उसको बाद में ठीक किया गया है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा है या बहुत बड़ा कलेश है या बहुत आगे तक खींचेगा। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हैं जो अब मंचों से सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है जैसा हमेशा होता रहा है, संघ और भाजपा दोनों बैठकर वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये भी आने वाले दिनों में देखेगा कि संघ और भाजपा एक साथ बैठेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो वाला बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने लोकसभा रिजल्ट के तुरंत बाद दिया था। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।